मैं हूँ मिकाइल सर, आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ झारखंड की इम्पोर्टेंट और बेहतरीन जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो तुम्हारे एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ध्यान से समझना। इसे जेएसएससी में, जेपीएससी में, जेटेट में, झारखंड पुलिस में, झारखंड उत्पाद सिपाही में, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो होंगे वो झारखंड जीके से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। हमेशा याद रखना कि झारखंड जीके से जो पूछा जाता है वो याद रखना कि इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, यानी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ही पूछा जाएगा झारखंड जीके से। क्योंकि झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें याद रखना सबसे ज़्यादा झारखंड जीके का वेटेज होता है। और इसीलिए इसकी बेहतरीन की तैयारी करके लाया है। जो बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वही सिर्फ आप लोगों को लेकर आया हूँ, जो 90% तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस है। इसीलिए याद रखना, उसी को पढ़ो, तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। हेलो, चलते हैं बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। चलो, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, झारखंड के मुख्य रूप से मिट्टियाँ जो पाई जाती है, आज हम लोग इसके पॉइंट के बारे में जानते हैं। चलो देखो, क्या है इसकी क्वांटम। पहला याद रखना कि कौन कौन सी मिट्टियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पाई जाती है। याद रखना 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार की जो होती है मिट्टियां पाई जाती है हमारे झारखंड के अंदर। पहली बात कि लाल मिट्टी पाई जाती है, दूसरी पीली मिट्टी पाई जाती है, तीसरी काली मिट्टी, चौथी जलोढ़ मिट्टी, और पांचवी है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हमारे झारखंड में। और अगला जो हमारा मतलब की जो मिट्टियां है वो है बालुई मिट्टी। कैसा मिट्टी? तो बालुई मिट्टी पाई जाती है। ये 6 प्रकार के जो मिट्टियां पाई जाती है, याद रखना कहाँ पर? हमारे झारखंड में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सब मिट्टियाँ। चलो, अब इन मिट्टियों से मतलब कि कुछ ट्रिक समझने का प्रयास करता है, कैसे कैसे याद करना है इन छह मिट्टियों को। चलो देखो, इसीलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है याद रखने की ट्रिक, है ना। चलो, याद रखने का ट्रिक देखो, समझते हैं हम लोग। याद रखने का ट्रिक क्या है? याद रखना कि ला से मतलब होता है लाल, पी से प से होता है पीली मिट्टी, और का से होता है काली मिट्टी, ज से होता है जलोढ़ मिट्टी, और लौ से होता है लेटराइट मिट्टी, और ब से होता है बालुई मिट्टी होता है। ये सब छह मुद्दे को याद करने का बिल्कुल बेहतरीन और लाजवाब ट्रिक है, तुम लोग याद कर लेना। चलो, अब हम लोग वन लाइनर के क्वेश्चन में चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न उत्तर में। चलो, पहला सवाल है, झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखो, सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है झारखंड के अंदर, जो बहुत ही बार पूछा जाता है। सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न के बारे में चलो देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है कि झारखंड की लाल मिट्टी किस तत्व की अधिकता होती है। मतलब कहने का ये है कि झारखंड की लाल मिट्टी जो होती है वो किस मतलब के तत्व के कारण होती है? तो लौह तत्व के कारण होती है। क्योंकि आयरन के कारण क्या होती है? वो लाल हो जाती है कोई मतलब की मिट्टियाँ। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि लाल मिट्टी का रंग क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? कहने का मतलब ये है कि ये लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग वो इसलिए होता है क्योंकि लौ ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? लौ ऑक्साइड। क्योंकि अभी तुरंत बताया कि लौ तत्व के कारण, यानी लौ ऑक्साइड के कारण हो जाता है ना। लोहा और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देता है? लौ ऑक्साइड बना देता है, जिसके चलते वो लाल बन जाता है, लाल मिट्टी। यहाँ अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न हम लोग जानते हैं। चौथा प्रश्न कहते हैं, झारखंड में लाल मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? अगर क्षेत्र की ओर बात करें तो छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा, है ना। अगला प्रश्न है कि पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है? देखो, पीली मिट्टी का पीला रंग जो होता है वो लौह यौगिकों के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो लौह यौगिकों के कारण, है ना। जिसमें कि लोहा, है ना, लोहा हो गया, लौह यौगिकों का रंग होता है, कंपाउंड होता है, उसकी मदद से होता है। चलो, छठा प्रश्न कहता है कि झारखंड में पीली मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक मिलती है? तो किस क्षेत्र में ज्यादा मिलती है? जैसे पठारी और नदी किनारे के क्षेत्रों में पीली मिट्टी ज्यादा मिलती है, समझ गए, पठारी क्षेत्रों में, है ना, और नदी के किनारे जो क्षेत्र होता है उसमें पीली मिट्टी देखने को मिलता है। सातवां प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? याद रखना, कपास की फसल के उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है कपास के उत्पादन में। चलो, अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न क्या कहता है कि काली मिट्टी की और किस नाम से जानते हैं? मतलब ये जो काली मिट्टी है इसे और एक नाम है जिसे जानी जाती है, उसे कहते हैं रेगुर मिट्टी। यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? याद रखना, जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है नदियों के किनारे और नदी घाटियों में पाई जाती है। 10वां नंबर क्या कहता है कि जलोढ़ मिट्टी किस कारण बनती है? जलोढ़ मिट्टी याद रखना कि नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है। जो गाद जो होती है ना, कादा उदा जो बोलते हैं, तो उससे मिलती है, मतलब जलोढ़ मिट्टी की बनती है, उसके चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर क्या कहता है कि झारखंड में जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक मिलती है? अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ये जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है साहेबगंज में पाई जाती है, साहेबगंज जिला में, पाकुड़ जिला में, राजमहल क्षेत्र में, इन सब मतलब की जगह में पाया जाता है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है, देखने को मिलेगा तुम्हें झारखंड के अंदर।
अगला 12वां प्रश्न क्या कहता है कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी होती है? ये जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं तो किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है और उपयोगी होती है? एक तो धान के लिए, गेहूँ के लिए और सब्जी के लिए सबसे बेस्ट होती है जलोढ़ मिट्टी, जिसमें ज़बरदस्त मतलब कि धान उगता है, गेहूँ और सब्जियाँ लगता है ज़बरदस्त। 13वां प्रश्न क्या कहता है देखो, 13वां प्रश्न कहता है लेटराइट मिट्टी किस रंग की होती है? तो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो लाल और भूरी रंग की होती है। कैसी? तो याद रखना रेड और भूरी होती है, याद रखना, ठीक है, भूरी रंग की होती है कैसी? तो लेटराइट मिट्टी। 14 नंबर प्रश्न कहते हैं लेटराइट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? याद रखना लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, यही दो तत्वों की अधिकता होती है। अगला देखो 15 नंबर, लेटराइट मिट्टी की झारखंड के किस भाग में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है झारखंड के जिले में पाई जाती है, याद रखना, एक रांची में पाई जाती है, लोहरदगा में पाई जाती है, गुमला में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में पाई जाती है। सोचो इन सभी में कितने, एक दो तीन चार, है ना, 4 जिलों में पाई जाती है झारखंड की लेटराइट मिट्टी। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी मिट्टी में खेती के लिए क्या आवश्यक है? देखो लेटराइट मिट्टी में जो खेती के लिए आवश्यक है वो खाद और सिंचाई की बहुत जरूरी है, इसीलिए लेटराइट मिट्टी में मतलब जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। अगला प्रश्न 17 नंबर क्या कहता है कि बालू मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखो बालू मिट्टी जो पाई जाती है नदी के किनारे रेतीली क्षेत्र में पाया जाता है। ये बात है, जहाँ पर नदी होंगे और रेतीली जहाँ होंगे वहीं बालू पाया जाएगा ना, बालू मिट्टी पाई जाएगी। अगला प्रश्न कहता है कि बालू मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता कैसी होती है? देखो बहुत कम होती है, क्योंकि बालू जो होती है, बालू मिट्टी के अंदर जो तुमको जो मिलेगी, याद रखना वो पानी को बहुत कम रोकेगा, है ना, रोकने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि बालू में पानी रुकेगा ही नहीं। अगला प्रश्न 19 नंबर क्या कहता है कि झारखंड में धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? देखो झारखंड में याद रखना जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी, यही दो चीज चाहिए धान की खेती के लिए सबसे जबरदस्त और बेस्ट होता है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न क्या कहता है? 20वां प्रश्न कहता है कि दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी याद रखना उसे कहते हैं जिसमें कि बालू, गाद, चिकनी मिट्टी के मिश्रण को कहा जाता है, याद रखना इन सभी की मिट्टी के मिश्रण को क्या कहेंगे? तो बालू, गाद और चिकनी मिट्टी कहेंगे, दोमट मिट्टी कहेंगे इसको, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है 21 नंबर कि दोमट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? देखो दोमट मिट्टी जो होते हैं वो धान के लिए, गेहूं के लिए, दाल के लिए और सब्जियों के लिए, इन 4 फसलों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट है दोमट मिट्टी, ठीक है। किसके बारे में? दोमट मिट्टी के बारे में। चलो अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि झारखंड की मिट्टी सामान्यतः किस प्रकार की होती है? याद रखना अम्लीय मिट्टी होती है। झारखंड की जितनी भी मिट्टी होंगी वो सब याद रखना अम्लीय प्रकार के होंगे। इसको हटाने के लिए याद रखना चूना का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना इसको सुधार के लिए, है ना। इसीलिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या गया, झारखंड के अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए क्या डाला जाता है? सुधार के लिए जो डाला गया हमेशा याद रखना चूना डाल करके ही उसे सीधा मतलब कि सुधार किया जाएगा मिट्टी को। अगली प्रश्न क्या कहता है 24 नंबर, 24 नंबर कहता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? याद रखना कि जैविक खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। 25 नंबर कहता है कि झारखंड की अधिकांश मिट्टी किस चट्टान से बनी होती है? याद रखना जो बनी होती है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से मिलकर बनी होती है, अधिकांश मिट्टी याद रखना झारखंड के अंदर जो पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या कहता है 26, झारखंड की मिट्टी में किसकी कमी सामान्यतः पाई जाती है? अगर झारखंड की मिट्टी देखा जाए तो सबसे कमी जो पाई जाएगी वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाएगी। किसकी? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी तुमको देखने को मिलेगा, याद रखना इन दो तत्वों की मतलब कि देखने को मिलेगा। 27 नंबर कहता है कि किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है? जल जल धारण जो क्षमता सबसे ज्यादा जो याद रखना वो चिकनी मिट्टी में होगी। किसमें? चिकनी मिट्टी के अंदर क्या होगा, जल को ज्यादा अवशोषित करेगा, है ना, ज्यादा मतलब कि धारण करेगा किसको? जल की, है ना, पानी की। 28 नंबर क्या कहता है? 28 नंबर कहता है कि किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम हो गया? सबसे कम हो गया याद रखना बालू मिट्टी में भी, तो पहले हम बता चुके। बालू मिट्टी जो होती है पानी कम रोकती है ना, बहुत कम रोकती है ना के बराबर। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि झारखंड की मिट्टी की कठोर समस्या जो अधिक है वो कहाँ पर अधिक है? याद रखना कि पठारी और ढलान वाले क्षेत्रों में, है ना, मिट्टी की समस्या ज्यादा कटेगी क्योंकि वर्षा होगी, बहुत सारी चीज मतलब कि पानी वहां पर जो बहने की जो होगी वो मिट्टी जो बहेगी वो ज्यादा बहेगी, है ना, पठारी क्षेत्रों में, ढलान वाले क्षेत्रों में। चलो 30वां नंबर प्रश्न कहता है कि मिट्टी की कटाव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय की अगर मैं बात करूँ तो वृक्षारोपण, वृक्ष रोपो और समुच्च जुताई करो। जुताई करोगे और वृक्ष रोपोगे ज्यादा से ज्यादा, उसकी जड़ क्या करेगा, मिट्टी को रोक करके जकड़ करके रखेगी, जिसके चलते क्या होगा, मिट्टियाँ जो होगी मजबूती तरीके से पकड़ के रखेगी और उसमें और उसको मतलब क्या करेगी, कटाव को रोकेगी। 10वां नंबर मतलब कि अब देखो 30 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग वो 10 इंपॉर्टेंट जरूरी याद वाले तथ्य याद करेंगे जो बहुत बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक है, जो 10 इंपॉर्टेंट छाट करके अंदर में तुमको निकाला गया होंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, पहला है पॉइंट के रूप में इसे लिखा गया है कि झारखंड में सबसे अधिक याद रखना लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसे मिट्टी? लाल मिट्टी, ठीक है। और दूसरी बात लाल मिट्टी का कटाव मतलब लाल मिट्टी का कारण क्या है? लॉक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी होता है। दूसरी बात काली मिट्टी किसी के लिए सबसे अच्छी होती है? कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। और याद रखना काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी होती है ना।
5वां नंबर क्या कहता है? 5वां नंबर कहता है जलोढ़ मिट्टी नदी और गाद से बनती है। सही बात है कि नदी की गाद से बनती है, जो मतलब क्या होता है नदी की गाद से, समझ गए। अगला प्रश्न छठा क्या कहता है कि जलोढ़ मिट्टी याद रखना, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहाँ 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 तक? पाकुड़ हो गया, साहिबगंज हो गया, राजमहल हो गया। जलोढ़ मिट्टी इन क्षेत्रों में तुमको देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। लेटराइट मिट्टी याद रखना किसके कारण होता है? तो लौह और एल्यूमिनियम मतलब की तत्व की अधिकता के कारण होती है ना। लेटराइट मिट्टी में सब जो पाई जाती है तत्व याद रखना, लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाता है, लोहा और एल्यूमिनियम। बालुई मिट्टी याद रखना पानी को कम रोकती है। सही बात है, जो हम पहले पढ़ के गए, ये एक रिवीजन है, ठीक है, जो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 90% ये बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। झारखंड की मिट्टी याद रखना अम्लीय होती है। सही बात है, झारखंड की जितनी भी अम्लीयत है अम्लीय होती है, और अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए याद रखना चूना डाला जाता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हम फ्रेंड आज यही तक रहा। आप लोग क्या करो, कमेंट में हमको उत्तर बता करके दो कि कितने प्रश्नों का उत्तर आया। कमेंट में हमको उत्तर देना कि कितने ये इंपॉर्टेंट